Assalamu alaikum students. Yesterday we talked about the dispersal of seeds by water and that process was hydrocory. Today we will discuss about the zoocory. The phenomena of seed dispersal was uh, pond iris. What was pond iris? क्या होता है इसमें? pond iris में ये होता है कि जो seed pod है जिसके अंदर seed develop हो रहे हैं that breaks open with a when they ripen. जब वो ripen हो जाता है, fully develop हो जाता है, तो वो break up होता है with a force के साथ. वो जब उसका ब्रेकअप होता है तो सीड जो है वो उसी फोर्स के साथ थ्रो होते हैं तो एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर तक वो जाके गिरते हैं. इस तरह से ये जब वाटर में दूर तक गिरते हैं तो वाटर आगे इनके डिस्पर्सल में हेल्प करता है. दैट वाज अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोकोरी. Today we talk about the zoocory. What happens in zoocory? The seeds that dispersed with the help of एनिमल. सीड जो एनिमल की हेल्प से डिस्पर्स होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जूकोरी. अब इसमें अडेप्टेशंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहली अडेप्टेशन इसमें ये होती है कि वो स्टिकी होते हैं और वो एनिमल की फर के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर चेंज किया है, उसमें हुक्स डेवलप होते हैं. उनके हुक्स जो हैं वो एनिमल की फर के साथ अटैच हो जाते हैं. कुछ एनिमल में एक चेंज ये आता है कि वो फ्लैशी एडिबल फ्रूट्स हैं उनमें. अब वो एडिबल फ्रूट्स जो है एनिमल्स उनको ईट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये एनिमल फीड कर रहा है ऑन दिस फ्लैशी सीड, फ्लैशी फ्रूट. अब क्या होगा? जो सीड है दैट विल पास अनडाइजेस्टेड बाय देयर थ्रू देयर एक्सक्रीटरी थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. और जब वो एक्सक्रीट आउट होगा तो दैट विल बी डिस्पर्स टू सम अदर प्लेस. एक इसमें अडेप्टेशन और है, दैट इज बर्डॉक सीड हेड. इसमें क्या होगा? उसमें प्लांट हैव हुक्स ऑन देयर सरफेस. प्लांट की सरफेस पे हुक्स डेवलप है. दैट इज द पिक्चर ऑफ अ सीड ऑन द सरफेस ऑफ विच हुक्स आर डेवलप. अब ये जो सीड्स हैं, दीज आर थेटर टू फर ऑफ एनिमल्स. ये अटैच हो जाते हैं फर ऑफ एनिमल्स के साथ. इस तरह से ये डिस्पर्स हो जाते हैं. एक चेंज इसमें ये होता है कि जो फ्रूट हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ बेरीज. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेरीज दैट आर ईटन बाय सम बर्ड्स लाइक पिजन, लाइक रैट्स, डियर एंड फॉक्स. ये एनिमल्स जब इन बेरीज पे फीड करते हैं तो ये हार्ड सीड जो है हिडन इनसाइड द फ्रूट, जो इसके अंदर हार्ड सीड है इन बेरीज में, दैट विल बी डिस्पर्स टू सम अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज एनिमल्स व्हेन दे पास्ड अनडाइजेस्टेड थ्रू देयर गट, थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीट आउट होते हैं टू सम अदर प्लेस. इस तरह से ये डिस्पर्स हो जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोकोरी. जूकोरी. जूकोरी में कौन कौन सी अडेप्टेशन है? एक उसमें स्टिकी सरफेस वाली है, दूसरी उसमें जो एडिबल फ्रूट है वो है, तीसरी इसमें हुक्स डेवलप हो जाती हैं, चौथी इसमें बेरीज की प्रोडक्शन है जो फीड की जाती हैं बाय सम बर्ड्स. इस तरह से इन सब प्रोसेसेस से ये जो 4 अडेप्टेशंस आपने स्टडी की हैं, इनसे ये जो सीड्स हैं ये डिस्पर्स्ड होते हैं टू some other place with the help of animals. That process is called zoocory. Now what is next is germination. What is germination? How can we define germination? Germination is the growth of the root through the seed coat is known as germination. seed coat से जब कोई रूट, जब सीड की रूट ग्रो करती है तो क्या होता है कि वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. इसमें एक्चुअली होता क्या है? व्हेन अ सीड लैंड्स ऑन अ प्लेस, जब एक सीड किसी ऐसी जगह पे गिरता है, फॉल करता है, लैंड करता है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, जैसे उसे वार्मथ यानी टेम्परेचर मिले, जैसे उसे वाटर, जैसे उसे एयर प्रोवाइड हो उसकी रिक्वायरमेंट की. अब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, सनलाइट भी मिल रही है जो सीड को जर्मिनेट होने के लिए रिक्वायर्ड है, तो सीड क्या होगा? जर्मिनेट करना शुरू कर देगा. सबसे पहले उसकी रूट ऑफ द बेबी प्लांट ग्रो आउट. सबसे पहले उसकी रूट ग्रो करेगी टूवर्ड्स द सॉइल और सीडलिंग उससे डेवलप हो जाती है या बेबी प्लांट उससे डेवलप हो जाता है. ड्यूरिंग दिस स्टेज सीडलिंग कैन नॉट मेक. अब क्या
होता है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द सीडलिंग कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अभी जो ये रूट डेवलप हुई है तो सीडलिंग जो फॉर्म हुई है इस रूट डेवलपमेंट के बाद वो अपनी फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकती। इट गेट्स इट्स एनर्जी, तो ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेगी अगर इसने फूड डेवलप नहीं की? तो फूड स्टोर्ड इन इट्स लीव्स, सीड लीव्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द कॉटिलेडन विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, वहाँ से ये अपनी एनर्जी लेगी। और दैट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट टू सीड शूट अपीयर्स, अब जो शूट है वो डेवलप होना शुरू होगी एंड ब्रेक थ्रू द सॉइल एंड फर्स्ट लीव्स अनफोल्ड। अब जो फर्स्ट लीव्स हैं वो अनफोल्ड होंगे। द यंग प्लांट इज नाउ एबल टू मेक, अब जब शूट डेवलप होगी, फर्स्ट लीव ग्रो आउट अबव द अर्थ, ये अनफोल्ड होंगे। अब ये लीव्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने के काबिल हो जाएंगे। द ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द सनलाइट, अब ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये फोटोसिंथेसिस से अपनी फूड बनाएंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रूट डेवलप हो गई, दैट डेवलप टुवर्ड्स द सॉइल, शूट डेवलप हो गई, दैट ग्रो अबव द सॉइल। नाउ प्लांट बिकम इंडिपेंडेंट, दिस इज complete independent plant, it can prepare its food and flowers are also developed, and in this picture the fruits also has developed. That is all about the germination. I think you all have understand it very clearly. Thank you, students.